बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास उसने कहा है अननोन साइड एंड एंगल। तो वीडियो के स्टार्ट में आपको बताता चलूँ कि हमारे पास अभी इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस में आने हैं। तो अननोन साइड एंड एंगल ये क्या है? ट्रायंगल के टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। 6 में से 3 साइड होती हैं और 3 होते हैं एंगल। ये जो एंगल्स और साइड मिलते हैं तो देन ये हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट होती है। 3 साइड और 3 एंगल। और याद रखें, जब भी किसी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए आपको डाटा गिवन होगा तो टोटल 6 कंपोनेंट्स में से हाफ यानी कि 3 आपको गिवन होंगे और रिमेनिंग 3 आपने फाइंड करने होंगे। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में देखें हमारे पास यहाँ पे एक तो ये बॉक्स बॉक्स आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ये 90 डिग्री को शो कर रहा होता है। ये 90 डिग्री आपको गिवन है एक तो। सेकंड नंबर पे आपको गिवन है ए मतलब साइड उसकी, सी स्मॉल सी ये भी उसकी साइड है। याद रखें, जब भी आप किसी ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आपको दो तरह के अल्फ़ाबेट्स मिले हुए हैं। एक कैपिटल है जो कि कॉर्नर यानी कि वर्टिसेस पे लिखे होते हैं। दूसरे जो सेंटर में साइड की सेंटर में लिखे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइड्स। ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंगल्स को शो कर रहे होते हैं, कॉर्नर्स को शो कर रहे होते हैं। और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक तो इनके ऑपोजिट होते हैं। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, कैपिटल सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। और सेकंड उनमें ये होता है कि वो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं जी? साइड्स को। साइड्स क्या हैं जी? स्मॉल ए, बी सी, बी से लेकर सी तक सारी साइड को शो कर रहा है स्मॉल ए से बी तक सारी साइड को शो कर रहा है स्मॉल सी, और ए से सी तक सारी साइड को शो कर रहा है स्मॉल बी। अब इसमें देखें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सॉरी स्मॉल सी 13 सेंटीमीटर और स्मॉल ए 3 सेंटीमीटर। और जो हमने फाइंड करना है एक तो एंगल ए फाइंड करना है, एंगल सी और साइड बी। अगर हम डायग्राम में देखें तो आपको मैंने पहले भी डायग्राम में बताया है कि हमारे पास ये जो साइड है 90 के ऑपोजिट, इसे हम हमेशा कंसिडर करते हैं जी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के बाद ये जो हमारे पास एंगल यूज़ कर रहे हैं, इसमें एंगल उसने खुद नहीं बताया हुआ था, हमने यूज़ करना है एंगल थीटा ए पे। ए पे यूज़ करेंगे तो थीटा के ऑपोजिट जो साइड है दैट विल बी परपेंडिकुलर। इसके बाद जो साइड हमारे पास बच गई है या जो एंगल के साथ है दैट इज बेस, वो है जी स्मॉल सी। ये बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 13 है। बेस के बाद अगले नंबर पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं जी? इन तीनों को फाइंड करने के लिए देखें, एक साइड आपको अननोन है और सॉरी दो साइड आपको गिवन है। तो देखें हम यहाँ पे सिंपल या तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें या फिर हम कोई रेशो यूज़ कर लें। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं। वो क्या है जी? हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है जी? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उसमें क्या करेंगे हमारे पास ए हमारे पास परपेंडिकुलर है ए, और ए की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर होगा। इस तरह बेस हमारे पास सी है स्मॉल सी का स्क्वायर रूट लेंगे तो सॉरी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर आएगा सिंपल 13, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास फाइनली बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। इसके बाद बी को सिंप्लीफाई करेंगे तो बी हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक रेशो यूज़ करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए। एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? रेशो यूज़ कर रहे हैं। रेशो कौन सी है जी? साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे थीटा जो है वो हमारे पास
ये मैंने अल्फ़ा लिख दिया, इसको हम थीटा कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास थीटा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। वो क्या है जी, ए ओवर बी। परपेंडिकुलर हमारे पास ए था, हाइपोटेनियस बी था। अब इनकी वैल्यूज पुट की, स्क्वायर रूट 3/4। साथ ही साथ हमने ये किया कि साइन थीटा के अलावा हम क्या किया, हमने क्या किया, इसको राइट साइड पे लेके आए। जब साइन अपने एंगल के विदाउट मूव करेगा तो राइट साइड पे जाके इसका इन्वर्स बनेगा, दूसरी साइड पे जाके इसका क्या बनेगा, इन्वर्स बनेगा। तो इन्वर्स फाइंड किया तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, या एंगल थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 25.6 डिग्री। इसके बाद हमने, क्योंकि थर्ड एंगल भी फाइंड करना है, ये तो अल्फ़ा तो एंगल ए पे था, तो हमने क्या किया जी, अब थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए ये देखें, याद रखिएगा ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एक एंगल उसने हमें खुद बता दिया था 90 डिग्री, दूसरा हमने फाइंड किया 25.6 डिग्री, और तीसरा हम क्या फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आ रहा है जी 64 डिग्री। 25 और 90 को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल थर्ड एंगल आ जाएगा 64.4 डिग्री। इस तरह ही हमारी ट्राइंगल के जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखें, अगेन एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल कौन सी है जी, एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी ट्राइंगल है। ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास ए 4 सेंटीमीटर है, स्मॉल सी भी 4 सेंटीमीटर है, और स्मॉल स्मॉल बी हमने फाइंड करना है। इसी तरह ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ था, और 90 डिग्री के ऑपोजिट आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको इस साइड को क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस। जब ये साइड हाइपोटेनियस है और दूसरी वाली साइड ये थीटा हमने सिलेक्ट किया ए पे, इसको हमने कह दिया ये परपेंडिकुलर है, और जो सी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है जी, कोई सी रेशो यूज़ करनी है, या पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसमें हमारे पास ए और सी दोनों की वैल्यू 4 4 सेंटीमीटर थी, तो 4 का स्क्वायर लिया 16 आया। 16 को 16 में ऐड करेंगे तो 32। 32 का स्क्वायर रूट लेंगे, जो हम लिख सकते हैं 16 × 2, जो हमारे पास आएगा 4 √2। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 √2। 4 √2 के बाद हम कोई रेशो यूज़ कर रहे हैं। रेशो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एंगल फाइंड हो। एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया जी, साइन थीटा का सहारा लिया। साइन थीटा क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू उसने ऑलरेडी दी हुई थी 4, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड की 4 √2। जब ये 4 √2 फाइंड की, वैल्यूज प्लग इन करेंगे, वैल्यूज लगाएंगे तो हमारे पास 4 4 से कैंसिल होगा, तो साइन थीटा इक्वल आएगा हमारे पास 1/√2 के। 1/√2 के बाद जब हम अकेला इसको साइन थीटा को फाइंड करना चाहेंगे, सॉरी थीटा फाइंड करना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखें, साइन अकेला मूव किया, राइट साइड पे गया तो इन्वर्स बना। इन्वर्स में क्या आएगा जी, sin 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 45 डिग्री। इसके बाद हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। थर्ड एंगल क्या है, एंगल सी। ए फाइंड कर लिया, बी उसने ऑलरेडी दिया हुआ था, तो एंगल सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सम ऑफ एंगल्स का फार्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए है हमारे पास 45 डिग्री, बी हमारे पास 90 डिग्री है, और सी हमारे पास क्या है जी, वन फाइंड करना है। टोटल इसका सम है 180 के इक्वल। जब सी फाइंड करेंगे तो 180 में से 90 और 45 को माइनस कर देंगे, तो सी हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये थी जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।